मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो पीएमडीसी का लेटर आया था, अब इसके ऊपर आप लोगों का क्या स्टांस है बीइंग फार्मासिस्ट? उसमें ये लिखा हुआ था कि जो एचआईवी के एड्स और ये चीज़ें फैल रही हैं, उसमें हमें ये देखने की बड़ी ज़रूरत है कि जी प्रैक्टिस हो रही है लीगल, उसमें फार्मासिस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या बाकी जो जैसे फिजियोथेरेपी है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या इस पे आपकी क्या राय है? और दूसरी अंडरस्टैंडिंग में आपकी ये चाहता हूँ, जो एक बहुत पुराना टॉपिक है लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग में आपसे चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि जो डॉक्टर का प्रीफिक्स है जो हमारे साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, पहले डॉक्टर के प्रीफिक्स पे बताएं ये सही है या नहीं सही है, पहले ये बताएं। सर बिल्कुल सही है। हमारी डिग्री का नाम है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी शुरू हो रहा है, प्रॉपर डॉक्टरेट पूरी फील्ड है मेडिसिन की। ठीक है, ये तो हमारा डॉक्टर फार्मेसी का हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी टीम है ना वो बिल्कुल लॉजिकल बात से अगले को बताए कि ये जो है, अगर आप कहते हैं डॉक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप गलत कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे अगर कि डॉक्टर नहीं इस्तेमाल, आपने पहली बात ये होगी कि डॉक्टर फार्मेसी है तो ये तो डिग्री का नाम है। दूसरा आपने ये बताना है कि एचईसी ने एक लेटर जारी किया हायर एजुकेशन कमीशन ने, और उसमें लिखा कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है वो अपना प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर का, ठीक है। इसी तरह से अगर फिजियोथेरेपी है या डेंटिस्ट है तो वो डॉक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि आप वो वाले डॉक्टर बन गए, वो आप वाले डॉक्टर बन गए। इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि उन्होंने पैटर्न बताया है कि आपने डॉक्टर, उसका नाम, आगे वो जो भी RPH लिखना है, ठीक है, डॉक्टर फार्मेसी इस तरह से लिखना है। इसी तरह से अगर कोई DPT है तो उसने डॉक्टर वो, फिर DPT है वो लिखना है, तो इस तरह से आप वो अलग अलग काउंट हो जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि कोई डॉक्टर फार्मेसी है तो MBBS ये कह देगा कि ये जी गलत कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा। उस MBBS को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये HEC ने और फार्मेसी काउंसिल ने ये जारी किया हुआ सर्कुलर। तो कभी भी आपको कोई हो तो आपने कहना है कि HEC ने ये डिफरेंशिएट कर दिया कि डॉक्टर का ये होगा, फार्मेसिस्ट का डॉक्टर इस तरह से लिखा जाएगा, BDS का डॉक्टर इस तरह से लिखा जाएगा, या जो भी DPT का इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये उसके मुताबिक डिफरेंशिएशन है, बस पैटर्न अलग है, ठीक है। तो वो आपने वो जो भी उसका ब्रैकेट में ये लिखा, ठीक है। दूसरा कि आप ये मुझे बताएं कि ये जो लिखा हुआ था कि डॉक्टर जो है फार्मेसिस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, इसको आपने किस नज़र से देखा और इस पे आपका क्या जवाब आया आपका इसमें? मैडम आपसे पूछते हैं, आप बताएं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं ना, तो अगर देखा जाए तो दूसरे कंट्रीज में तो वो इंडिपेंडेंट प्रेस्क्राइबिंग भी कर रहे हैं ना, फार्मासिस्ट का मतलब रोल बहुत ज़्यादा है और अपर हैंड, और वो रिव्यू भी करते हैं प्रेस्क्रिप्शन को। लेकिन पाकिस्तान में जो कि इनको ये होता है कि हमारा अपर हैंड है डॉक्टर्स को, तो वो एक किस्म का उनको ये एक इनसिक्योरिटी सी फील होने लग जाती है फार्मासिस्ट से और प्रोफेशनल जेलसी, जो कि फार्मासिस्ट को उनसे नहीं हो रही होती, मतलब हमें नहीं हो रही होती उनसे, लेकिन उनको एक है। और उसमें ये है कि ओवर द काउंटर तो देखिए पेशेंट खुद ले रहा है, ठीक है, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर फार्मासिस्ट ही किसी कम्युनिटी फार्मेसी में बैठा है और वो अगर कर रहा है प्रेस्क्राइब या गाइड कर रहा है पेशेंट को, काउंसलिंग कर रहा है, तो इससे उनको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये एक उनका था एक इलीगल और इररेलेवेंट एक ऑब्जेक्शन था। यही आप लोगों की तकरीबन राय होगी कि वो इस तरह से करते हैं ऑब्जेक्शन, और ये नहीं होना चाहिए। अब मैं जी अगर इसको बैकएंड पे देखा जाए ना, तो जैसे कि PPA की टीम बड़ी कोशिश कर रही थी कि हम इंडिपेंडेंट रिसर्च करें, तो वो बात जैसे सर कलीम हमारे HOD हैं, उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया कि बैकएंड पे ये इशू चल रहा था कि हम लोग इसको ना लीगली करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट जो है ना वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उन्होंने ना एक इनसिक्योरिटी में आके एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्लैरिफाई कर दें कि आप ये नहीं कर सकते। और दूसरा आपने जो पूछा कि आप डॉक्टर प्रीफिक्स यूज़ करना, आल्दो ये लीगली है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम, अगर बहुत से लोग इस फील्ड में जो है वो अपनी चॉइस से आए हैं, कोई हमें सुनने को मिलता है कि हम MBBS नहीं कर सके तो इस वजह से हम इधर आ गए। मैं बाय चॉइस आई हूँ, मेरा MD-CAT क्लियर था। मुझे पता है कि जब हम अपने मतलब कंट्री पे देखते हैं, हमारे पास स्लॉट्स नहीं होते, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। ये एक ऐसी फील्ड है हमारे पास, हम कंफ्यूज इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे पास आगे ऑप्शंस बहुत होते हैं जॉब के लिए, तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस होते हैं। दूसरा आपने जो डॉक्टर वाली बात की, तो हमारे पास इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए कि हम सिर्फ ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, हम अपनी डोमेन में रह के अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैंने मेरा नहीं ख्याल कि ना मैंने अब तक, जैसे हमने देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही आते ही लोग डॉक्टर लगा लेते हैं अपने साथ,
ना तो मैंने आज तक यूज़ किया है और ना जो है मैं आइंदा यूज़ करूँगी, आदो ये मेरा राइट है, तो मेरा इसके ऊपर यही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। अब डॉक्टर जो है ना प्रीफिक्स मैंने भी आज तक इस्तेमाल नहीं किया, वो लगा देते हैं, मीडिया वाले लगा देते हैं, बाकी लोग लगा देते हैं, लेकिन ये कोई आपको मना नहीं कर सकता, वो आपने देख लिया सारा। अब जहाँ तक ये प्रैक्टिस वाली बात पे हम बात कर रहे थे, मैडम ने कहा कि उनको नहीं करना चाहिए, वो हडल क्रिएट करते हैं, जान के इस तरह से करते हैं। हमें ना बिल्कुल रियलिस्टिक होके इस पे बात करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं ना कि हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो ये वो सही कहते हैं, ठीक है। हम किसी वो हमारे दुश्मन ना हो, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर अभी। हम अगर कहें कि हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कानून के मुताबिक नहीं कर सकता। अब कब प्रिस्क्राइब कर पाएगा? तो तब कर पाएगा जब कानून में अमेंडमेंट हो जाए, तरमीम आ जाए, या कोई रूल्स इस तरह के बन जाए, या कोई नोटिफिकेशन इस तरह का आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हो, या कुछ आपको जेनेरिक्स दे दिए जाएं कि ये वाली जेनेरिक्स कम से कम आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, या आपको कम से कम कोई डिजीजेस दे दी जाए, 3 से 4 डिजीज कि ये कर सकते हो। लेकिन वो कब होगा? जब उसको कानून की बैकिंग होगी। जैसे आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो कानून के अंदर है, सेक्शन 18 पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। आपकी अदालतें हैं, ड्रग कोर्ट्स हैं, सेक्शन नंबर 31 ड्रग कोर्ट्स बनी हुई है। आपके गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं, आपके जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो डिटेल में काम कर रहे हैं, आपकी कानून की बैकिंग है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम ये कहते रहे कि जी हम कर सकते हैं, वो कहें नहीं कर सकते, तो वो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें कानून में वो बैकिंग नहीं थी। जब हम ये रियलाइज कर लेंगे तभी हमारा स्ट्रगल शुरू होगी कि हमें बैकिंग चाहिए। कि जैसे बाकी मुल्कों के अंदर कानून है, तो हमें स्ट्रगल करनी है और लोगों को झंझोड़ना है कि हमें भी ये राइट्स चाहिए कि हम इतने क्वालिफाइड हैं कि आप हमें कोई मॉड्यूल सेट कर लें, हम वो पढ़ें, उसके एग्जाम्स दें, और एग्जाम देने के बाद फिर हम आके वो प्रिस्क्राइबिंग कर सकें इंडिपेंडेंट कुछ डिजीज या ड्रग्स की। ये तो नहीं हम कह रहे कि अभी कर दें और हम हर बंदा जाके प्रिस्क्राइब कर अपना क्लिनिक खोले, नहीं। एक क्राइटेरिया सेट कर दें कि ये करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा जो होगा वो इलीगल होगा, इस तरह की कोई चीज़। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, हम ठीक है, तो वो हर्डल करते हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है कि हमने जो मोमेंटम बिल्ड करना है, या पीपीए को भी एक्टिवेट करने सिलसिले में, कि हमें कानून की बैकिंग चाहिए। तो उसमें कौन होगा? जो आपके लॉ मेकर्स हैं, जो असम्बलीज में बैठ रहे हैं, एमपीएस हैं, एमएनएज हैं, जितने भी आपके सेनेट में हैं, हमें इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इनके पास जाना पड़ेगा। वो पीपीए हमारी बॉडी है, हमें पीपीए को कहना पड़ेगा, पीपीए आगे से हमें रिप्रेजेंट करे। हमें कानून की बैकिंग चाहिए, चाहे वो जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग हो कि डॉक्टर्स क्या करें, सिर्फ जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग करें, इस पे भी हमें कानून की बैकिंग चाहिए। ड्रैप ये निकालते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, जैसे पहले निकाला था कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, और साथ कहीं कानून में अमेंडमेंट हो जाए। अब कानून में एक चीज़ है कि जो डॉक्टर होता है ना, वो अपने मुताबिक कुछ मेडिसिन जो होता है, रूल नंबर 20 पंजाब ड्रग रूल 2007, वो मेडिसिन अपने हॉस्पिटल में रख सकता है और वो अपने पेशेंट को दे सकता है एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि एक डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट आया, ये पेशेंट है मेरे पास आया, मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, एक नर्स ने इसको इंजेक्शन लगा दिया, इसको जो रिलेटेड मेडिसिन थी वो मैंने डिस्पेंस कर दी, और एज अ पार्ट ऑफ होल ट्रीटमेंट ये इससे पैसे लिए और ये चला गया। ये डॉक्टर कर सकता है जो उसके पास मेडिसिन पड़ी है। लेकिन वही डॉक्टर के हॉस्पिटल के अंदर अगर एक फार्मेसी हो, मेडिकल स्टोर हो, या कोई भी डिस्पेंसरी बनी हुई है, डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखे, वो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट उठाए और जाके दे दे फार्मेसी या डिस्पेंसरी या स्टोर पे इंटरनल, और वो बंदा वहाँ से वो मेडिसिन ले और उसको पैसे दे और चला जाए। तो ये जो पैसे देना और मेडिसिन लेना है, ये क्या हुआ कि ही इज सेलिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट, पेशेंट इज परचेजिंग मेडिसिन फ्रॉम द स्टोर ऑफ अ डॉक्टर। तो जहां पे भी सेलिंग है, एज पर ड्रग एक्ट 1976 एंड पंजाब ड्रग रूल 2007, ही नीड टू गेट अ ड्रग सेल लाइसेंस। ड्रग सेल लाइसेंस के बगैर कोई डॉक्टर, कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं सेल कर सकता, कोई भी बंदा उसकी डिस्पेंसरी से कोई खरीद नहीं सकता। वो प्रिस्क्रिप्शन लिखे, हमें कोई इतराज नहीं है,
प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जाके उसके स्टोर से या उसके हॉस्पिटल से कोई खरीद नहीं सकता। तो ये लॉ में बिल्कुल क्लियर है, ये पंजाब ड्रग रूल्स के अंदर। चूंकि फोरेंसिक से हम भागते बहुत ज़्यादा हैं, हमें पता ही नहीं है बेसिक, तो वो बाकी लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। आपको बुलाने और बताने या समझाने का मकसद ये कि आप इसको प्रोपोगेट करें, समझाएं कि डॉक्टर मेडिसिन रख सकता है, लेकिन अपने पेशेंट को डिस्पेंस करेगा और पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होगा बस, लेकिन ही कैन नॉट सेल मेडिसिन टू एनी वॉक इन कस्टमर। और किसी को भी फार्मेसी नहीं बना सकता, मेडिकल स्टोर नहीं बना सकता, उसके लिए उसको फार्मासिस्ट को हायर करना पड़ेगा। अगर आपके एरिया के अंदर मिसाल के तौर पे 30 हॉस्पिटल है और वो चाहते हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिसिन के हॉस्पिटल जाए, तो वो 30 फार्मासिस्ट को हायर करें। 30 फार्मासिस्ट उनके हॉस्पिटल में होने चाहिए, ठीक है। आज आप इसको सेंसिटाइज करेंगे तो अवेयरनेस होगी, और उसके साथ लॉ आपके पास क्लियर है, तो जो लॉ मौजूद है उसको आप आगे इम्प्लीमेंट करवाएं ना। तो इसके लिए आपने खुद भी सेंसिटाइज करना और पीपीए से भी आपने कहना है कि जी हमें ये चाहिए कि आप ये इम्प्लीमेंट करवाएं। इसके लिए जो भी लेटर निकले या जो भी हो सारा, उसके बाद फिर तो काम आपको नजर आएगा। तो जब हम इस तरह लड़ते रहेंगे डॉक्टर से, या डॉक्टर हमसे लड़ता रहेगा, तो ना वो हमारी इज्जत करेंगे ना हम उनकी इज्जत करेंगे, और इवेंचुअली पेशेंट सफ़र होंगे, लोग सफ़र होंगे। तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर लेने के लिए तो सारे करते हैं, लेकिन वो हमारी कोशिश ये होगी पूरी टीम की कि हमने इसको प्रोपोगेट करना। उसके मुताबिक, उसके अलावा आपका कौन सा? मेरे में तो पॉइंट है ना साहब के पूरी टीम बैठी, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि जी फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन राइट मिलना चाहिए या वो चीज़ें। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, यहाँ पे जो बैठे हैं क्या उन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कोई क्लिनिकल रोटेशन की है हॉस्पिटल में, कोई 6 माह लगाए? यस यूनिवर्सिटी ने भेजा है? यस। बंदे बैठे हैं 15-20 से 2 की आवाज़ आई। सर वैसे रोटेशन आई है, लेकिन प्रॉपर टाइम प्रॉपर वी आर, हम टॉकिंग करें इंसानों के, हम जानवरों को टीके नहीं लगाने, मर गया कोई नहीं। हम इंसानों की प्रॉपर नॉलेज, क्या हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर एमओयू साइन किए हैं हॉस्पिटल के साथ कि जहाँ बच्चे को हम उस पे यूनिवर्सिटी के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी का चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ हम लोग जो है वो रेगुलर बेसिस होते थे हमारे यहाँ। आप लोग तो ट्रेंड सेटर है ना, पंजाब पीयू तो ट्रेंड सेटर है, वो तो और बहुत, चिल्ड्रन में हम वो तो एमओयू उनके साथ साइन था। और ये प्राइवेट में एमओयूज है ना, वो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। जी, प्राइवेट का ट्रेंड बहुत बाद क्योंकि में। हमें प्रिस्क्रिप्शन से पहले अपने नॉलेज पे काम करना होगा। अगर हमें लगता है, नर्सिस का एक दौर था कि नर्सिस को भी हमारा वाला हाल था कि नर्सिस को पीछे रखें, इनको नहीं, उन्होंने डॉक्टरों को अपने ऊपर डिपेंड कर लिया, उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, उन्होंने 12-12 घंटे की ड्यूटी की। और डॉक्टर मजबूर हो गए कि कहते हैं नर्सिस के बगैर काम नहीं चल सकता। और पिछले साल चीफ जस्टिस की क्या स्टेटमेंट थी नर्सिस के बारे में, अगर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है तो क्या पेशेंट को मरने दें? एमबीबीएस मेडिसिन जो नर्सिस मेडिसिन दे सकती है। तो हमें अपनी चीज़ों पर, दूसरी बात ये, हम इंटर्नशिप करते हैं। मैं आपने एक वाकया बताता हूँ, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा सर, टीम के, क्योंकि मीडिया है वो पता चले, हमें अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। एमबीबीएस डॉक्टर फार्मासिस्ट के पास आता है, कहता है मेरा एक पेशेंट है वो ओरल मेडिसिन ले रहा था, बट अब वो ओरल मेडिसिन नहीं ले सकता, लेकिन सेम साथ में सिरप अवेलेबल है, मैं इसको कितना सिरप दूँ कि मेरी डोज पूरी हो। अब फार्मासिस्ट देख रहा है, मोबाइल निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, वो निकाल रहा है, वो 10-15 मिनट खड़ा रहा है एमबीबीएस, उसको उसने कोई प्रॉपर गाइड नहीं किया। अगर उस दिन वो फार्मासिस्ट उसको गाइड कर देता, वो जब भी नेक्स्ट डोज कंफ्यूज होता उसी फार्मासिस्ट के पास आता। तो हमें ये चीजें भी देखना चाहिए, हम होनी चाहिए, हम नॉलेज है, बट तो फैल जो है इनका रिटेल का भी आपका ये चीज एक्सपीरियंस होती है है ज्यादा ये कि समझ अब हमें तब पता होगा जब हमें डोज का पता होगा कि ये 250 mg में आती है, ये 500 mg में आती है, या सिरप जो है ईच 5 ml में कितनी mg है, बिल्कुल, तब बिल्कुल। ही बंदे को पता चलेगा कि ऐसे- इसकी मेडिटेशन अगर हम सिरप में करना चाहते हैं तो वो कितनी होनी चाहिए। जब हमें खुद ही नॉलेज नहीं होगा तो हम Yes. उसको कैसे बताएं, यही तो मसला है। चीज है ये तो है। असल हम लोगों ने जितने ही सारे बैठे अक्सर सारे सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों ने स्लाइड्स वगैरह पढ़ के वो उसको साइड पे कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम अगर बुक्स वगैरह या हम कैलकुलेशन हम साथ में, या इंटर्नशिप जैसे हम आखिरी ईयर्स में आते हैं तो उनके साथ मोस्टली, जैसे लाइक पहले भी कहते हैं कि किसी भी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसके साथ कम से कम एक फार्मेसी अटैच जरूर होनी चाहिए। तो उनका लास्ट ईयर का बच्चा है वो कम से कम उधर जाके अपना एक थोड़ा इंटर्नशिप करे, उसको नॉलेज हो थोड़ा, ताकि वो मार्केट में जब आए तो वो बाकी सबसे बहुत बेहतर हो। बिल्कुल। तो ये चीज ये बात मैंने ना बहुत पहले की थी कि जैसे यूनिवर्सिटी एक एमबीबीएस कराती है ना यूनिवर्सिटी, तो उस पर लाजिम होता है कि उसके साथ उसकी हॉस्पिटल सेटिंग हो। अब एक कोई फार्मेसी करवा रहा है तो चलो वो इंडस्ट्री नहीं बना सकता बहुत बड़ी, या कोई नहीं कर सकता, तो कम से कम एक फार्मेसी बना सकता है। बिल्कुल। एक फार्मेसी होनी चाहिए एक उसकी यूनिवर्सिटी के पास ही, जहाँ पे हर वक्त इंटर्न्स
5 साल उधर हो और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हो वहाँ पे और वो चल रही हो। ये कितने कॉलेजेस हैं जिनके साथ रजिस्टर्ड फार्मेसी हो, आप बताएं। मैंने आज के साथ है एक के साथ और Pharmacy। यूएल के साथ कौन से वहाँ पे कितने बच्चे किया आपने? 1 ईयर की सर्टिफिकेट है अभी। आपके 2-4 होंगे जिनके साथ होगी, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है। कितने कॉलेजेस खुल गए फार्मेसी के, आपको पता है ना? ये डिस्करेज होने चाहिए। लेकिन ये कोई भी उठता है फार्मेसी का, वो बना लेता है, उनके पास ना मटेरियल, ना रॉ मटेरियल, ना कोई चीज़ टेस्टिंग की, ना लैब्स का काम पूरा है, ना कुछ है। कैसे वो पास हो गए, कैसे हो गया, ठीक है चलो वो तो हो गया, लेकिन जब वो आप कर ही नहीं रहे तो क्यों एडमिशन ले कोई बंदा या वो क्यों ज़ाया करे वहाँ पे खुद को? ये बहुत सोचने वाली चीज़ है, इसी में मैं कहता था। और ये अच्छा कम्युनिटी फार्मेसी का कई लोग सोचते हैं कि उसमें वो नहीं है, स्कोप नहीं है। अब ये जो तो फैल है, ये पहले दिन क्लिनिक्स ज्वाइन किया, आज भी क्लिनिक्स में है, मुझे लगता है इसने एंड तक क्लिनिक्स में रहा, ठीक है। लेकिन इसकी इतनी रिकग्निशन है कि वो लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी एक्सपर्टीज इतनी अच्छी डेवलप है कि वो जो ऑनलाइन अपना फिगर बताया कमा रहे हैं, ये उधर से कमा रहे हैं क्लिनिक से, ठीक है। तो ये तौनसा से चला हुआ वो बच्चा जिसको यकीन करे तेल लगाया होता था इसने जब ये नहीं आया, और आला तालीम के लिए तौनसा कच्ची आबादी से चला। मैंने इसकी आबादी भी जाके देखी है, बस्ती डोना के नाम से, कच्चे मकान आसपास, टूटी सड़कें। मैं घंटों का सफर करके पहुंचा, मैं 3 बार लगा कि मेरी डकैती हो जाएगी रास्ते में कि वो इतना रूरल एरिया, ठीक है। और वहाँ पे जब पहुंचे, वहाँ पे अजीब तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े डरावनी शक्ल के मर्द हजरात फिर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। पक्के रंग जैसे तुफैल का रंग है, ठीक है। और खातून तो मेरे को नजर ही नहीं आई वहाँ पे, कोई भी नहीं। तो वहाँ पे कल्चर भी है उस तरह से, ठीक है। खैर वहाँ जब पहुँचे हैं तो तुफैल साहब वहाँ पे मिले हैं, वो सारा मैंने एरिया देखा वहाँ पे। फिर पता चला कि किस तरह से आप लोग पेरीफ्री से कई लोग उठ के तौनसा, मुजफ्फरगढ़, वो जो राजनपुर, डीजी खान और डीआई खान, इस तरह से एरिया से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आपने एक गोल सेट करना, जैसे इसने कर लिया, इसने कहा मैंने कम्युनिटी पे जाना है, ये वहाँ पे कर रहा है। अब इसकी डोजिंग भी पक्की है, क्लिनिकल भी थोड़ी बहुत इसको पता है, पब्लिक इंटरेक्शन भी इसको पता है। अब ये साथ आज अपनी तैयारी करे तो ये बाहर जाके पेपर पास करके बाहर लाइसेंसिंग ले सकता है। एक्सपीरियंस भी इतना हो जाता है, एक्सपीरियंस भी इसका काउंट हो गया, वो सारा जो फॉरेन लाइसेंसिंग के लिए चाहिए। तो वो अच्छा, ये यूनिवर्सिटी में आया, तेल लगाया होता था, बैक बेंचर था। वहाँ से जब इसने मुझे ज्वाइन किया तो उसके बाद ये कहाँ पे पहुंचे इसको पता है, ठीक है। CR बना क्लास का, ठीक है। क्लास डिपेंडेंट है इस पे, लोग डिपेंडेंट है। 5 साल बहुत हमने वो काम किया एक्स्ट्रा करिकुलर में। और ये मैंने देखा कि जो दूर दराज के लोग होते हैं वो डेडिकेटेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत डेडिकेटेड होते हैं, वो पता नहीं किस तरह से स्ट्रगल में अपना काम कर रहे थे। तो आप लोग में से जितने अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, तो अगर आप लोगों को कोई मुश्किल आती है, हमारे टाइम पे तो कोई नहीं था, लेकिन हम लोग आपके लिए हैं, आप लोग बता सकते हैं हमें खुल के। लाइक 2 चीज़ें मैं ना शेयर करना चाहूँगा यहाँ। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम एज अ टीम, मैंने आलमगीर राव साहब से उस दिन मेरी मीटिंग हुई, मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की PIC के हवाले से वगैरह। तो मैंने कहा हमारे ना बच्चों को इंटर्नशिप मिलती नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एक MOU साइन कर लें, टाइम जो ऐसा कर लें। तो उन्होंने फिर कहा कि लेटर रिटर्न में दो सेक्रेटरीट में, और देन PPA को भी दो एक रिटर्न में, तो हम इसका कुछ करते हैं। तो इसमें मैं ये भी चाहता हूँ कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, जब टीम लाइक खान की तरफ से सेक्रेटरीट में रिटर्न फॉर्म में जाए कि जी हमारे बच्चों को इंटर्नशिप बंद है, क्यों बंद है, वजह दे, और अगर कुछ हो सकता तो जल्दी से ओपन करें। हाँ, इसमें ये है कि दूसरी बात इसमें लाइक सॉरी आप बात कर रहा हूँ, दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि जस्ट टीम लाइक खान और डिफरेंट कॉलेजेस की, जैसे मेरी PIC होगी, 2-3 और यूनिवर्सिटी की जो बहुत टॉप पे जा रही हों सोसाइटीज़, उनको इमर्ज करके उनके एक गेट टुगेदर किया जाए, उनके टुगेदर रिकॉर्ड करवाया जाए, और उनके भी साइंस टाइम उनके प्रेसिडेंट फाउंडर से लिए जाएँ, और प्रॉपर जो है ना सेक्रेटरीट में जो सारा कुछ जाया जाए कि हमारी इंटर्नशिप ओपन करवाएं। हम तो, मैं भी ग्रेजुएट होने वाला 3 मंथ है मेरे, तो उसके बाद मैं चलूँगा हमारे जूनियर्स को इस तरह किसी ने फायदा होगा, बच्चों को मिलती नहीं इंटर्नशिप। प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट में अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट में अलाउ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं है। रेट ऑफ हेल्थ मैं आपको बताता हूँ इसमें। अभी पहले ना इंटर्नशिप्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी, इंटर्नशिप होती नहीं थी, ठीक है। यूजुअली ज़्यादातर कुछ हॉस्पिटल में थी, जैसे चिल्ड्रन में थी, बाकी थी वो भी बंद हो। अच्छा, अब इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने, डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने जारी किया अपना सारी इंस्ट्रक्शंस कि कोई भी प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, और वहाँ पे हर कुछ महीने बाद इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आती है। आपको वहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाएगी ड्रग टेस्टिंग लैब के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल के अंदर, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के अंदर,
लेकिन वो बैच बाय बैच होता है, वो कुछ बैचेस लेते हैं, उनकी इंटर्नशिप कराते हैं, लेकिन सारा कुछ। अच्छा, इस पे मेरा दूसरा ओपिनियन है। देखें, हमें फैसिनेट करती है गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट की हमने ये सेटअप देखना है, लेकिन अगर 1000 बच्चा है, 1000 में से कितने लोग जो है वो गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं? कम जाते हैं। फिर गवर्नमेंट का जो एक सेटअप है वो एक सेट स्केड्यूल है, सेट सेटअप है, या टास्क है उसके, वो जो होने हैं करने हैं। जब प्राइवेट जो इंटर्नशिप्स होती है ना, मेरा मानना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। वो आपसे काम लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं, इंडस्ट्रीज में आप मुख्तलिफ जाते हैं, मुख्तलिफ सेटअप्स को देखते हो, आप अपने सेटअप को बनाने के बारे में सोच सकते हो, आप कम्युनिटी फार्मेसीज को देखते हो, आप परचेजिंग करते हो। आप गवर्नमेंट में मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में जाते हो, परचेज तो आपने करनी नहीं है, परचेज तो उधर पीछे सेंट्रल परचेज है जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करना है, ठीक है, कंपनी से। आप तो वहाँ पे बैठे हो, आपकी वो इंडेंट साइन कर रहे हो, उसका स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, या क्लिनिकल रोल है वो अदा कर रहे हो, सारा कुछ। अब मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी फार्मेसी बना लेते हैं। तो आप वो कैसे सीखोगे अपनी फार्मेसी बनाना, जब आप किसी लोकल से लोकल 3 फार्मेसी पे भी काम करना सीख जाओगे? आपको ऑर्डर मेकिंग आएगा, ऑर्डर कैसे देना है, रनिंग आइटम क्या होनी चाहिए, आपकी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, डेड स्टॉक कैसे आपने परचेज नहीं करना, कैसे उससे बचना है, प्रॉफिट और लॉस, आपका ब्रेक इवन कैसे होगा, यानी पहले लॉस होता है, फिर उसके बाद ब्रेक इवन होता है कि लॉस और प्रॉफिट इक्वल होगा, और फिर चैप्टर रहेगा आपके प्रॉफिट मेकिंग का। तो उसमें कितना टाइम लग सकता है, आपने इस टाइम को मिनिमाइज कैसे करना है, आपने अपनी स्टाफिंग कैसे करनी है, स्टाफिंग की डेली के क्या इश्यूज आते हैं, कोई छोड़ के चला गया, कोई बीमार हो गया, तो आप कैसे मेंटेन कर रहे हो। जब किसी लोकल सतह या उस पर करते हो ना, तो आप ज़्यादा सीखते हो। तो मेरा मानना तो यह है कि आपको वो इंटर्नशिप की तरफ जाना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट में इंटर्नशिप होनी लाजमी चाहिए कि जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। उसके लिए ये हो सकता है कि मैं राव साहब से बात करूंगा कि हम इसको क्या करें। अगर वो कहते हैं कोई एप्लीकेशन दे दें, हम कोई एप्लीकेशन बना देंगे, वो पीपीए को भी दे देंगे। आपका जो फार्मेसी एक्ट 1967 उसमें आप पढ़ें, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, आपके इश्यूज को उन्होंने रिप्रेजेंट करना है। तो आप जो चीज़ कहें वो अपना आपने पीपीए में दें, पीपीए के थ्रू वो आगे कंसर्न डिपार्टमेंट को जाए, और फिर वो पता चलेगा कि यार इसका कोई वाकई इसके पीछे कोई लोग हैं जो ये रिक्वायर कर रहे हैं, फिर उसको काम करें। ना डिस्कस किया गया था पीपीए हाउस में ना, मेरे डॉक्टर साहब के साथ, तो उन्होंने यही कहा था कि इसके लिए ना हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, तो एप्लीकेशन लिख के हम उसको ट्राई करेंगे कि वैसे तो सबके लिए अलाउ हो, अगर सबके लिए नहीं भी करते तो वो फिर पीपीए को अलाउ करे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पीपीए के पास आए, वो यानी कि हम जिम्मेदारी ले और उसको आगे बच्चों को इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे भेज दे, लेकिन छोटे ग्रुप्स के। तो इस वजह से आपने बस ये करना है कि इस पे हम ना, हमें कोई कुछ कह देते ना वो कर रहे हैं, तो हम उससे अगला सवाल नहीं करते। आप लोगों ने, अब डॉक्टर साहब को बड़ा अच्छा स्टेप है ये, लेकिन हमें डॉक्टर साहब को रिमाइंड कराते रहना है, क्योंकि उनके दिमाग में 20 काम होंगे, कोई स्लिप हो जाता है। तो जब आप सेंसिटाइज करते रहते हैं ना, जब फॉलो अप लेते हैं उसका, तभी वो काम होता है, वरना नहीं होता। अब मुझे कोई काम कराने इसको पता है तो फाइल को, ये इन्होंने कोई काम कह दिया, किसी बच्चे ने कह दिया, जब तक वो हो नहीं जाएगा मैं उस बंदे के पीछे पड़ा रहूंगा। इस तरह से आप लोग थोड़ा फॉलो अप लिया करें। सर एक एप्लीकेशन ये भी होनी चाहिए ना कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज जिससे भी फार्मेसी का सेटअप स्टार्ट किया वो MOU लाजमी करें, कि ये एक हम उनको रिमाइंडर दें। ये जो हमने अपना करना है कि जी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी इंटर्नशिप अलाउ करें हर जगह, ये अलग होनी चाहिए और ये अलग होना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी खुद से पेन ले। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखो एक सेकंड बात कर रही हूँ। सर ने कहा कि ऑपोजिशन आपको फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट लाइफ पे भी, तो अगर आपके अंदर ये गट्स हैं कि आप ये चाह रहे हो सिस्टम में चेंजेस लाना, आप उसके लिए आपके अंदर गट्स हैं, आप रिकमेंडेशन या सजेशन दे सकते हो।